प्राप्त हुई कि ग्राम बना में मृतका बिस्बासा बाई का जो घर जहाँ पर था वहाँ पर आग लगी हुई है। वहाँ पर हमारी 112 की टीम पहुँची और पेट्रोलिंग टीम भी तुरंत पहुँच गई और वहाँ पर जलते हुए देखा और उन 112 की टीम ने और पेट्रोलिंग टीम ने वहाँ पर पानी वानी डाल के बुझाने का प्रयास किया, लेकिन महिला उस समय तक 90% जल चुकी थी। और चूँकि रात हो चुका था तो आज सुबह फोरेंसिक टीम को बुलाकर जो घटनास्थल का जांच किया गया और पीएम के लिए मृतका की बॉडी को अस्पताल पहुंचाया गया और अभी डिटेल में जांच की जा रही है। आगे जैसा भी होगा तो आपको सूचित करेंगे। ठीक। रफली 11-12 किलोमीटर होगा खरोरा से। तो वहाँ पर एक घर, छोटा सा घर था झोपड़ी नुमा, उसमें मतलब धुआं निकल रहा है ऐसा करके सूचना मिली। हमारी 112 की टीम वहाँ एकदम पहुँची गई थी और वहाँ पर देखा कि मतलब अंदर में जल रही थी, मतलब करीब वो 90% जल चुकी थी, मतलब ऑन द स्पॉट ख़त्म हो चुकी थी। वृद्ध थी 65 वर्षीय। तो उसके बाद में फिर आग बुझाया हमारी वहाँ पर 112 और हमारी थाने की पेट्रोलिंग भी पहुँच गई थी। बुझाने के बाद में देखा कि मतलब पूरा एकदम बहुत जल गई हैं। और आज सुबह मैं स्वयं गया वहाँ पर एफएसएल टीम को लेके और वहाँ पर जांच करके हमने देखा कि अंदर में मतलब घर पुराना था उनका और धूल धड़कर चारों तरफ थे, है ना। तो ऐसा लग नहीं रहा था कि मतलब कोई स्ट्रगल हुआ हो। और दूसरा चीज़ ये भी था कि महिला का मैंने उनका फ़ोटो देखा जब जलने से पहले का, तो मतलब 65 वर्षीय थी, तो अच्छी खासी वृद्ध ही थी महिला। और वहाँ पर कोई अलग से कोई इंटरवेंशन का साइन दिखा नहीं, क्योंकि धूल था घर में, तो मतलब दिखता, मतलब अगर हम आए ऐसा टच किए तो हमारा मार्क दिखेगा, है ना। तो वैसा कुछ दिखा नहीं। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ एक्सीडेंटल कुछ हुआ हो, लेकिन फिर भी हम जांच कर रहे हैं। सर उसकी फैमिली नहीं है? फैमिली है, उसके बच्चे बड़े बेटे हैं। तो उसका बेटा ही छोड़ा था, बेटे के पास में थी। तो वो महिला ने बोला कि मुझे अपने घर में रहना है अभी, तो मेरे को छोड़ दो करके। तो उसका बेटा बोला ठीक है माँ, यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ करके। तो वो बना गांव में, आसुंदी गांव का है, उसका बेटा, आसुंदी करके भी गाँव है उसके। तो बना में उसने छोड़ा और बोला कि शाम को लेने आऊँगा टाइप का। पानी वानी भी छोड़ के गया। और फिर वही ऐसा लगता है वहाँ पर कि उसने पूजा किया होगा, क्योंकि जहाँ पर उसका बेड, जहाँ पर वो जली है, वहाँ पर भगवान देवी देवता का फ़ोटो है और एक मतलब फ़ोटो जला भी है थोड़ा सा साइड से। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब वो भी आग से देवी जो है वो थोड़ा जल गई है। तो आज सुबह वो हुआ, उसका फोरेंसिक का हमने टीम बुलाया, उन्होंने हमें मतलब पॉइंट्स दिए अपना ब्रीफ, और आज पीएम के लिए बॉडी को भेजा है। पीएम रिपोर्ट के आने के बाद ज़्यादा डिटेल में पता चल पाएगा कि मतलब क्या हुआ है करना, उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा। बाहर इंटरवेंशन का कोई वो नहीं मिला? हाँ, अभी तो फिलहाल नज़र नहीं आया। बस वही बात थी कि ज्ञात के घर के बगल में अज्ञात है, जो महिला तो ज्ञात है, मतलब घटना जो है कुछ वर्षों बाद ऐसा नहीं, अज्ञात नहीं। उसके अगल बगल कोई रहता? अगल बगल घर के आजू बाजू में है, लेकिन कनेक्टेड घर नहीं है। अच्छा, थोड़ा अलग है। हाँ, अलग है। तो अब रात शाम का समय था, तो शाम के समय में क्या है कि धुआं निकलते हुए इतना आसानी से नज़र नहीं आएगा। कितने बजे घटना हुई? हमें सूचना मिली है 7:45 समथिंग, है ना। और 7:30 अभी जैसे दिन डूबता है, 7 साढ़े 7 में दिन डूब। सर 90% जल चुकी थी आप बता रहे हैं, तो किसी को तो महक आई होगी वहाँ पे, जो भी क्षेत्रवासी रहने वाले हैं, किसी को तो पता चला होगा कितना टाइम लगा होगा जलने में। अब वहाँ पर जिस तरीके से जो टेरिकॉट की साड़ी थी उनकी, जो वहाँ पर जो टुकड़े मिले हैं, तो ऐसा लगता है कि, और साड़ियाँ वहाँ पे बिल्कुल नहीं बची हैं, है ना। तो टेरिकॉट के जो कपड़े आप जानते हैं कि मतलब बहुत तुरंत लग जाते हैं, और उनका घर मतलब बंद था सामने से। और आप मतलब कभी विजिट करेंगे तो देखेंगे कि मतलब आजू बाजू थोड़ा एकदम से भी दूर नहीं है और एकदम से करीब भी नहीं है। और जैसे कि बता रहे हैं कि 7 बजे के बाद की घटना है, तो धुआं उठते किसी ने देखा ना हो, ऐसा भी हो सकता है। और जैसे ही पता चला, देखा ही होगा तो लेट देखा, जैसे ही पता चला पुलिस हमारी पहुंच गई थी वहाँ पर, पुलिस टीम, और फिर वहाँ पर पानी डाल के बुझाने का मदद किया 112 की टीम ने और पुलिस पेट्रोलिंग टीम ने। तो बुझाने के बाद में फिर
आज सुबह फिर उनका पीएम का कार्रवाई वगैरह किया गया। क्या लगता है सर कि वो आप जो जानकारी लिए उसमें देखे तो अपने से जली है कि कोई जलाया गया है? वही जो अभी प्रिलिमिनरी हमने जो देखा है उससे ऐसा लगता है एक्सीडेंटल, लेकिन पीएम रिपोर्ट आएगा उसके बाद हम ज़्यादा अच्छे से कह पाएंगे कि वो एक्सीडेंटल है या फिर होमोसाइडल। कहाँ के मामले से? ग्राम बना है खरोरा से आरंग रोड में 12 से 13 किलोमीटर में जी ग्राम जी बना है। जी जी सर। वही वहाँ पर मैं ही बताया ना कि भगवान का वो नहीं, था। फिर भी आग लगा होगा तो चिल्लाई तो होगी, किसी को तो बोली होगी। हाँ, तो इसीलिए हम मतलब एफएसएल फॉरेंसिक की टीम को लेके गए हैं और मतलब जांच कर रहे हैं कि मतलब उसमें भी जैसे कि स्मेल आना चाहिए डीजल पेट्रोल या कुछ टाइप, तो स्मेल भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने मतलब फॉरेंसिक टीम को बुला के उनसे मतलब दिखवाया कि भाई हमसे एक्सपर्ट ज़्यादा वो हैं, तो फिर उनसे हमने राय ली। ठीक सर। 300 लीटर है। ये विधानसभा वाला हाँ, ये विधानसभा थाने का प्रकरण है। बिरदा वाला। हाँ, बिल्कुल विधानसभा। और कोई मतलब वही कहने का मतलब कि निर्वाचन की 15 मिनट हम लोग ऑलरेडी लेट है, तो मेरे ख्याल से और वेट नहीं करना चाहिए। आप चालू कर दीजिए। अच्छा, अगर और कोई मांगे तो आप लोग अपना वीडियो दे दीजिएगा। हाँ ठीक है। थाना विधानसभा क्षेत्र में लगातार डीजल के अवैध कारोबार के लिए कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत कल के दिन में दिनांक 3/4/24 को 300 लीटर डीजल जब्त की गई है, जिसमें कि 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पहला है उमेश साव, दूसरा है राकेश साव, उमेश राजवंशी, रामसराय माझी और जयसिंह यादव। इसमें हमने 2 ड्रम डीजल और 2 जर्किन डीजल, कुल 300 लीटर डीजल जब्त किया है और इसकी कीमत कुल मिला के 64,500 रुपये है। इसी कार्रवाई में हमने पिछले हफ्ते दिनांक 23/3/24 को भी डीजल जब्त की थी, जिसमें 1000 लीटर डीजल जब्त हुआ था। ये भी रिंग रोड नंबर 3 में 5 ड्रम डीजल जब्त हुआ था, जिसमें आरोपी महेंद्र साव को भी गिरफ्तार किया गया था। तो इसी में हमने अवैध डीजल बिक्री को रोक लगाने में हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये उनका कोई रिलेशन है जो टिकारी में पकड़ा गया था वो और ये बिरदा वाले? रिलेशन सच तो नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन हम इसकी जांच कर रहे हैं अभी। अब रिलेशन तो बस नाम से हम देखें तो सरनेम सेम आ रहे हैं, तो वो जांच का विषय है। स्पॉट भी ज़्यादा डिफरेंस? जहाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एरिया सेम ऊपर जाती है, तो करीब जांच में समझ में आ जाएगा कि पारिवारिक रिलेशन है या क्या है। ये जो पेट्रोल या डीजल ये कहाँ से लाते थे, कैसे इसको निकाल के बेचते थे? क्या मंदिर सब गोदाम से लाते थे कि? अभी हम इसकी जांच कर रहे हैं। वहाँ पर जब डीजल मिला है टंकी ड्रम में, तो हम इसकी जांच कर रहे हैं कि डीजल ये लोग कहाँ से लाते हैं, ये कहाँ से खरीदते हैं और फिर किस तरीके से ये लोग बेचते हैं। तो ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये जो रहने वाले हैं जो उमेश साव, ये सब भिलाई के? दुर्गा नगर बिरगांव रायपुर के हैं। एक कुरकुरा रायपुर का है, एक दुर्गा नगर बिरगांव का है और उमरपुर यूपी का भी एक है जयसिंह यादव। तो करीब ये लोग आसपास के हैं, कुछ दूर के भी। सर इससे कोई करार है कि मतलब ये लोग स्वयं कर रहे हैं अपने से? अभी जैसे कि मैंने बताया कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, तो अभी जांच के बाद समझ में आएगा कि आगे क्या कौन है कैसा है। नहीं, अभी आप लोग जो पूछताछ जो किया होंगे उसमें क्या टेक्निकल सामने आता है कि गिरोह बड़ा हो सकता है कि ये लोग अपनी ओर से प्रयत्न बनाए? तो अभी तक तो सीमित ही जानकारी हमें प्राप्त हुई है ना। और चूंकि 2 प्रकरण आमने सामने आए हैं, तो हम उसको लिंक करने के भी प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ये दोनों प्रकरण में लोग शामिल हैं। तो थोड़ी देर में समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं। सर इतनी जांच चौकी उसके बाद में भी ये सब हो रहा है? जांच वही मैं बताया कि हमारी पेट्रोलिंग टीम गई और हमने इनको पकड़ा है। अगर हमारी पेट्रोलिंग टीम नहीं जा रही होती या जांच हम नहीं कर रहे होते तो नहीं पकड़ पाते।
तो इसको आप देखें कि मतलब पेट्रोलिंग टीम बार बार जाके उस एरिया में जिस तरह की गैरकानूनी कार्रवाई हो रही है उसको हम पकड़ रहे हैं। थाना विधानसभा क्षेत्र में डीजल के अवैध कारोबार के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। कल के दिनांक 3 अप्रैल को भी हमने 300 लीटर जब्त किया है और 23 मार्च में भी हमने 1000 लीटर डीजल जब्त किया है और दोनों ही प्रकरण मिला के हमने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आगे भी हम इस तरह की कार्रवाई इस क्षेत्र में करते रहेंगे। तो मृतक आरोपी कहाँ पे हैं? जो मूलतः आरोपी यहाँ पर सामने आया है, रायपुर के 4 आरोपी हैं और एक आरोपी जो कि यूपी का इसमें दिखा है। कौन से मामले के? डीजल वाले हैं लोग। आधा पेट्रोल होंगे आधा डीजल। कहाँ का रहने वाला अधिकारी? दुर्गा नगर के गाँव। तो इधर कैसे?